पार्टन्स इन मैथमेटिक्स शुरू कर दिए थे। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे ही चैनल में है, आप जाके देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर एक एक पार्ट में समझा रहा हूँ। आज हम 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस को देखेंगे। यानी कि जो पैटर्न हमने पढ़ा था ऊपर में, ये सारा याद होगा, मैंने लिखा था, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ को। ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी कवर किया है। आज हम इसको समझेंगे कि ये जो फोटो फॉर्म है, पिक्चर फॉर्म है, उसको कैसे करना है। तो ये टेबल 2 बोलता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। इसको पिक्चर फॉर्म में भाई बताओ नंबर सिस्टम को। ठीक है, इस क्वेश्चंस को तो समझेंगे, उसके बाद ये फाइंडिंग आउट में करेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन द टेबल 2 इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपको करना है। कैसे नोटबुक में भी करोगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ दिस सीक्वेंस। उसका नेक्स्ट पिक्चर क्या होगा वो भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। जो यहाँ पे हो जाएगा मैं इधर कर दूंगा, जो रफ कॉपी में जाना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा, मैं रफ कॉपी में जाऊंगा। ठीक है, चलो पहले आते हैं, इसको समझते हैं। ऑल वंस वाला को करते हैं। सब में देखो एक एक ठो डॉट दिया, यहाँ पे एक डॉट दिया, मैं गोल कर रहा हूँ। दूसरा भी एक डॉट दिया और एक ठो डॉट दिया, यहाँ पे एक डॉट दिया, यहाँ पे एक डॉट दिया। तो उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला भी एक ठो डॉट ही होगा और कुछ नहीं होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमको लिखना है बस और 1 और कुछ नहीं, नेक्स्ट वाला डॉट हो गया। सेकेंड में आते हैं। सेकेंड वाला में लाइन में देखते हैं। सेकेंड वाला बोलता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर में देखो पहले 1 किया, कलर किया, फिर 2, कलर चेंज कर दूं थोड़ा क्या आपके लिए, ठीक है कलर चेंज कर देता हूँ। सेकेंड वाला क्या किया, 2 ठो डॉट किया। फिर तीसरा वाला 3 के लिए 3 डॉट किया। चौथा वाला 4 के लिए 4 डॉट किया। पांचवा 5 के लिए कितना डॉट किया? 5 किया। तुमको नेक्स्ट नंबर बनाना है, आ गया ना आपको? क्या करोगे? 6 डॉट बनाओगे। तो एक ऊपर कर दिया थोड़ा सा, इसको रेड कलर करना पड़ेगा यार, आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से। ठीक है, चलो देखो 6 डॉट करूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या लिखोगे? 6। थोड़ा बड़ा करके लिखोगे, ठीक है, स्पेस दोगे इसके नीचे। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर हमने पढ़ा था 1 होता था, 1 हो गया, यहाँ पे देखो 1। फिर 3 हो गया, 3 नेक्स्ट नंबर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना आता है? 5 आता है, तो 5 इसका 5 का डॉटेड किया है। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 7 होता है, तो 7 का देखो 7 तो डॉट इसने किया है। फिर इसके बाद देख सकते हो 9 तो डॉट किया, तो उसके बाद क्या होगा? 11 डॉट होगा, तो 11 डॉट करो। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके ऊपर में 5 करो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में क्या बोला है? इवन नंबर्स करो। इवन नंबर में हमारा शुरू कहाँ से होता है? 2 से होता है, तो 2 लिखा देखो 2। फिर 4 होता है, 1 2 3 4। फिर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद कितना आता है? 8 होता है। फिर इसके बाद कितना होता है? 10 होता है। 10 होता है, आपको कितना करना है? 12 करना है। नीचे 6 ठो करो बिंदी, 1 2 3 4 5 6। ऊपर उसका और करो 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। नीचे लिखो 12, तो हो गया इवन नंबर का। बहुत बढ़िया। अब आते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में पहले हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर नंबर पहले कितना हुआ? 1। फिर नेक्स्ट कितना आया? 3। देखो इसको कैसे पैटर्न बना रहे समझो। इसमें देखो नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे एक डॉट था, फिर यहाँ पे नीचे कितना डॉट हुआ? 2 डॉट हुआ। इसमें देखो नीचे कितना डॉट हुआ? 3 डॉट हुआ। इसमें कितना डॉट हुआ? नीचे 4 डॉट हुआ। फिर 15 में देखो नीचे कितना डॉट हुआ? 5 तो हुआ। तो यानी कि नेक्स्ट जो हम लगाएंगे उसमें नीचे कितना तो होना चाहिए? 6 ठो होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है?
ये एक दोनों, ये जो दोनों का बीच में ऊपर में एक करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ठो करो, उसका उसी का बगल बगल में करते चलो। यहाँ पे एक ठो हो गया, फिर इन दोनों का बीच में ये एक हो गया, फिर दोनों का बीच में ये एक हो गया, ये दोनों का बीच में ये एक हो गया, दोनों का बीच में ये हो गया। फिर ऊपर में भी इन दोनों का बीच में एक करो, इन दोनों का बीच में एक करो, फिर दोनों का बीच में एक करो, एक दोनों का बीच में करो, फिर दोनों का बीच में एक करो, फिर दोनों का बीच में एक करो, फिर दोनों का बीच में करो, फिर दोनों का बीच में एक करो, फिर दोनों का बीच में करो, फिर दोनों का ऊपर में एक करो। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर हम लोग कर रहे थे, तो ट्रायंगुलर नंबर हमारा आ गया था। नेक्स्ट में जो आएगा वो हमारा 6 किए थे, तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 21। गिन सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 6 5 4 3 2 1 हिसाब करो, इसको 21 ही होगा। इसके बाद आते हैं हमारा स्क्वेयर्स, ये खत्म हो गया। स्क्वायर नंबर पे आते हैं। स्क्वायर नंबर पे देखो, पहला वाला क्या किया है, 1 किया है, ठीक है, देख सकते हो 1। 4 में क्या किया है, नीचे तो 2 ठो बिंदी डाला है। फिर तीसरा वाला में 3 बिंदी डाला है। चौथा वाला में 4 बिंदी डाला है। 5 नंबर पे 5 बिंदी डाला है। देखो जितना बिंदी नीचे है उतना बिंदी ऊपर है। नीचे 3 है तो ऊपर 3 है। नीचे अगर 4 है 16 में तो ऊपर में भी 4 है। देखो यहाँ पे 5 है तो ऊपर कितना है, 5 है। तो हमको नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। तो नेक्स्ट पैटर्न में हमारा कितना बिंदी होगा, 6 बिंदी होगा। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, और ऊपर हमको कितना करना है, वही 6 करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 तो स्टेक बनाओ। 1 2 3 4 5 6, 3 बना और 3, 1 2 3 4 5 6, 4 बना और 2 ठो, 1 2 3 4 5 6 और एक ठो बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कितना लिखेंगे नीचे, 36। आपको समझ में आ गया होगा। हमको एक एक ठो बनाना था ना, इसीलिए हम बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्यूब बोलता है, ठीक है, यहाँ पे हमको बोलता है क्यूब। क्यूब का देखो, पहले देखो एक क्यूब नीचे, फिर देखो 2 क्यूब नीचे, 2 क्यूब हुआ, साइड में भी 2 क्यूब हुआ, ऊपर में भी 2 क्यूब हुआ, ठीक है। तीसरा में देखो नीचे 3, साइड में 3, ऊपर उठा कितना, 3। फिर यहाँ पे देखो नीचे 4, साइड में 4, ऊपर उठा कितना, 4। फिर यहाँ पे हुआ 5, नीचे 5, साइड में हुआ 5 और ऊपर उठा 5। अब बताओ आप लोग जब करोगे पैटर्न, तो मैं पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा रफ कॉपी में आता हूँ। तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो 6 बनने के लिए एक लंबा लाइन खींचो और 5 भाग में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5, ताकि 6 हुआ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा जो जाएगा ये कितना होगा, ये भी 5 भाग करो तो 6 होगा। यहाँ पे 1 हुआ था, ठीक है। 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसको ऐसे जोड़ोगे, ऐसे लाओगे और इसको ऐसे जोड़ोगे। देखो स्टडी विंग क्लासेस से ये टेलीकास्ट हो रहा है। और अपना फिर यहाँ पे कितना जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी हमारा वैसे ही रहेगा। 6 5 तो 1 2 3 4 5, तो 6 भाग में हो गया। वैसे यहाँ पे और एक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो है तुम लोग अच्छे से बना सकते हो, मेरा बन नहीं पा रहा है। तो नीचे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 5 5 ठो था, तो नीचे क्या होगा, 6 ठो 6 ठो 6 ठो 6 ठो करके होगा। और जो नेक्स्ट क्यूब बनेगा उसमें कितना होगा, 2 1 6 होगा। बात क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। 6 6 ठो करोगे, नीचे यहाँ पे देखो 5 ठो था ना, 1 2 3 4 5, तो 6 हो जाएगा। साइड में भी 6, ऊपर में भी 6, और ऐसे बॉक्स पूरा एकदम बनाओगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, वाई आर 1 2 1 3 6 10 15 कॉल द ट्रायंगुलर नंबर। इनको क्यों ट्रायंगुलर नंबर बताएंगे। वाई 1 4 9 16 25 कॉल द स्क्वायर नंबर्स, और स्क्वायर्स बोलेंगे। और 1 8 27 64 125 कॉल द क्यूब्स। इसको मैंने पहला वीडियो में समझा दिया था आपके लिए। अगर नहीं समझे हो फिर भी मैं आपके लिए समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको पहले ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं समझते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर को पहले आते हैं, ट्रायंगुलर नंबर, इसको हेडिंग दो पहले।
ठीक है। चलो इसके बाद ट्रायंगुलर नंबर में जब आते हैं, पहले देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, ये सबको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? पहला हमारा काउंटिंग नंबर क्या है? 1, फिर उसके साथ प्लस करो, पहला काउंटिंग नंबर है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 के बाद वाला नंबर क्या है? 2 है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 हो गया। देखो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर। फिर आते हैं जो आंसर आया यानी कि 3 आया, 3 के बाद 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 है, तो इसको प्लस करोगे तो कितना होगा? 6, तो ये एक हो गया ट्रायंगुलर नंबर। फिर जो आंसर आया 6 आया, तो 6 लिखो, 6 के साथ 3 के नीचे क्या लिखेंगे? प्लस करेंगे 4, तो कितना होगा? 10, तो ये 10 हो गया एक ट्रायंगुलर नंबर। फिर आंसर कितना आया? 10 आया, तो 10 लिखो, प्लस 4 के नीचे कितना लिखेंगे? 5, कितना होगा? 15, तो 15 हो गया एक ट्रायंगुलर नंबर। फिर आंसर कितना आया? 15, प्लस 5 के नीचे कितना लिखेंगे? 6, प्लस इजिकल टू कितना हुआ? 21, 21 हो गया ट्रायंगुलर नंबर। किस किस को नहीं समझ में आया यार, कमेंट करो एक बार, मैं जानना चाहता हूँ। मैं किस किस को नहीं समझा पा रहा हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, अगर समझ में आ गया बढ़िया से तो भाई ताली मार दो एक बार, कमेंट करके लाइक कर दो एक बार वीडियो। ठीक है, बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, अच्छा अच्छा टीचर भी नहीं समझा पाते हैं और स्टूडेंट तो नहीं समझ पाता है, ऑनलाइन में तो और भी नहीं समझ पाता है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इसीलिए लाइक करो, कमेंट करो, बाकी लोगों के पास पहुंच जाएगा। एक देश के लिए कुछ अच्छा काम करो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, 25 को क्यों स्क्वायर नंबर बोलते हैं या स्क्वायर्स बोलते हैं? चलो आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ क्या क्या बोला था। बोला था हमारा 1, 4, 9, फिर 16, फिर 25, फिर हो गया 36, 49, ये सारे होंगे स्क्वायर नंबर्स। क्यों होता है भाई? पहले आते हैं 1 इंटू 1 करोगे, स्क्वायर का मतलब होता है 1 टू दी पावर 2, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 होगा, तो ये हो गया हमारा पहला स्क्वायर नंबर। फिर 2 का स्क्वायर करो, यानी कि 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 हो गया नेक्स्ट स्क्वायर नंबर। फिर 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्क्वायर नंबर। फिर 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर मतलब क्या है? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 होता है, तो ये हो गया 16 एक और स्क्वायर नंबर। फिर 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर मतलब क्या है? 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, तो नेक्स्ट हो गया हमारा 25, ये स्क्वायर नंबर है। फिर 36 यानी 6 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 6 इंटू 6 इजिकल टू कितना हुआ? 36, ये हो गया हमारा स्क्वायर नंबर। तो ये स्क्वायर नंबर समझ में आ गया। जैसे कि देखो यहाँ पे 10, ऊपर में 2 लिखा, तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं? 10 का स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या है? 10 इंटू 10, आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। आप अभी स्क्वायर नंबर समझ में आ गया, तो पूछेगा किसी का भी स्क्वायर आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्रिएटिव आएगा भाई मेरे, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। अब आते हैं इनको क्यूब क्यों बोलते हैं? 1, 8, 27, 64, 125 आर कॉल्ड क्यूब। इसको क्यूब्स क्यों बोलते हैं? चलो इसको भी समझाता हूँ आपको। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुर उड़ीसा से ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, टेलीकास्ट किया जाएगा, और आपको भी जितना सारा क्वेश्चन आंसर, सारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होगा। हम दुनिया का सबसे बेहतरीन कंटेंट देते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स का वेलफेयर में काम करते हैं। स्टूडेंट्स का वेलफेयर में जो काम करेगा, स्टूडेंट्स के अच्छा ज़िंदगी के लिए जो काम करेगा, उनके लिए बहुत मेहनत करेगा और अच्छा कंटेंट लाएगा। आपको बता दूं, ये जो वीडियो शूट हो रहा है आज रात के 4 बजे ये शूट हो रहा है, और रात के 4 बजे शूट हो रहा है मतलब कि हम लोग कितना डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए। इसी बात पे एक लाइक करके वीडियो को और बाकी लोगों के पास पहुंचाओ। चलो क्यूब नंबर में क्या क्या था हमारा? 1 था, 8 था, 27 था, 64 था, 125 था, फिर 600 216 था। ये कैसे नंबर आता है? क्यूब का मतलब होता है 1 टू दी पावर 3। क्या पढ़ोगे भाई मेरे? 1 टू दी पावर 3, इसका मतलब है 1 इंटू 1 इंटू, इसको 1 इंटू 1, 3 बार इंटू करोगे 1 तो कितना आएगा? वही 1 आएगा। तो ये हो गया पहला क्यूब नंबर। सेकेंड 1 का क्यूब गया, तो 2 का क्यूब मतलब 2 टू दी पावर 3, नीचे लिखोगे 2, ऊपर में लिखोगे 3, इसको बोलते हैं 2 टू दी पावर 3। यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 8। अब आते हैं फिर क्या होगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 27। क्लियर, समझ में आ गया?
देखो ये सारा जो पहले होता था ना, ये पहले बहुत बाद में पढ़ते थे क्लास 6 में, लेकिन देखो आजकल पहले स्टार्टिंग चैप्टर में दे दिया है। यानी कि कितना क्रिएटिव करना चाह रहा है देखो बच्चा लोगों को। अभी क्या होगा, 4³ होगा, यानी कि 4 कितने बार इंटू होगा, 4 होगा 3 बार इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा 64। तो नेक्स्ट नंबर कितना आया हमारा 64। नेक्स्ट फिर क्या होगा 5³ तो 5³ कितना होगा, 5 3 बार इंटू होगा, तो 5 अगर 3 बार इंटू होता है तो कितना हो जाएगा 125। तो ये हो गया नेक्स्ट क्यूब नंबर। फिर 6 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब करोगे तो 6 3 बार इंटू होगा, तो 6 3 बार इंटू होते ही कितना हो जाएगा 216। देखो ये हो गया क्यूब नंबर। आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि नहीं। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है क्या, यू हैव नोटिस दैट द 36 इज बोथ ए ट्रायंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर 36 है कि नहीं है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर में आपको दिखा देता हूं। मैं लिखा था ऑलरेडी, 36 ट्रायंगुलर और 36 स्क्वायर नंबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो हम कलर चेंज करके आपको बताएंगे। 36 पहले हो गया ट्रायंगुलर नंबर, कहाँ पे है 36, इसको मैंने राउंड किया देखो ग्रीन कलर में, ये हो गया 36 जो कि ट्रायंगुलर नंबर में आता है। स्क्वायर नंबर में 36 आता है क्या, हाँ जी बिल्कुल 36 होता है स्क्वायर नंबर में, और ये हो गया देखो स्क्वायर नंबर में दिया है। तो अगर दो नंबर में ऐसा भी वो एक एक संख्या होगा जो कि ट्रायंगुलर नंबर भी हो सकता है, स्क्वायर नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा आपको बहुत सारा नंबर मिलेगा जो कि एक नंबर काफी दो दो नंबर में भी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या बोला है यहां पे आते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कलर चेंज करके बता देता हूं आपको, हाँ कलर चेंज करके बता दिया। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसको स्क्वायर में भी ड्रॉ कर सकते हैं डॉट को, ठीक है। अच्छा मेक पिक्चर इन योर नोट्स, इसको नोट्स में आपको दिखाओ। इलिस्ट्रेट दिस सो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। इसको आपको 36 नंबर को ट्रायंगुलर फॉर्म में भी दिखाओ और आपको क्या दिखाना है स्क्वायर फॉर्म में भी दिखाना है। तो कैसे करोगे चलो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको नीचे कितना नंबर लिखना है 36 के लिए, कितना डॉट देना है 8 डॉट देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डॉट देने के बाद दोनों डॉट, इस दोनों डॉट के बीच में एक डॉट देना, जैसे कि यहां पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, ये दोनों डॉट के बीच में एक एक ठो देना है। तो दे दो पूरा, यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे एक दे दिया, इधर एक दे दिया, इन दोनों का डॉट के बीच में एक दे दिया, दोनों का डॉट के बीच में एक दे दिया, इन दोनों का बीच में एक दे दिया, इन दोनों का बीच में एक दे दिया, फिर इन दोनों का बीच में एक दे दिया, इन दोनों का बीच में एक दे दिया, इन दोनों का बीच में एक दे दिया, फिर इधर दे दिया, दोनों का बीच में दे रहा हूँ एक ठो, फिर दोनों का बीच में एक दे रहा हूँ, फिर दोनों का बीच में एक दे रहा हूँ, फिर दोनों का बीच में एक दे रहा हूँ, फिर दोनों का बीच में एक दे दिया, फिर दे दिया। करते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। आप लोग बड़े होके क्या बनोगे भाई मेरे बताते चलो। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ता गया और मेरा ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे गिन सकते हो 36 होगा और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अब आते हैं स्क्वायर फॉर्म में करना है, तो स्क्वायर फॉर्म में कैसे करेंगे। स्क्वायर फॉर्म के लिए नीचे आ जाता हूं। नीचे कितना तो डॉट करेंगे 6 डॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऊपर कितना करेंगे 6 करेंगे, 1 2, एक हुआ 3 हो गया, 4 5 6, और इसको कवर करो पूरा, एक इसको पूरा ऐसे डॉट बनाओ। बोलो कौन सा स्टेट से आप लोग हो और कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, कमेंट करो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बताओ तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मैं डॉट करते करते बात करना चाहता हूँ। क्या खाए हो, सुबह सुबह वीडियो कर रहा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, पानी पी के वीडियो बना रहा हूँ। सुबह उठना मेरा शौक है, सुबह उठ के पानी पहले उठ के पीता हूँ गर्म पानी। तुम लोग भी पियो सुबह उठ के गर्म पानी, देखना तेज रहोगे, बहुत तेज रहोगे। एडवाइस मान लो। देखो हो गया ना, बात करते करते बना दिया, देखो हो गया, क्यूब बन गया 6 का। कितना बनेगा यहाँ पे 36 बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है व्हाट वुड बी कॉल द फॉलोइंग स्क्वायर सीक्वेंस ऑफ द नंबर। इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को क्या बोलोगे। देखो ये भाई मेरे हेक्सागन शेप का बन रहा है। हेक्सागन शेप क्या होता है, जिसका 6 साइड होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं, जानते हो। 6 साइड को बोलते हैं हम लोग हेक्सागन। तो यहाँ पे हमारा 6 साइड कहाँ पे है दिखाओ, तब मानेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ पे देखो, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, पांचवा साइड, छठा साइड, तो कितना हो गया 6। तो हेक्सागन बना। इस फोटो में दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया हेक्सागन। इधर भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया हेक्सागन। तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन पैटर्न बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ भाई मेरे, बोलता है ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। नोटबुक में ड्रॉ करोगे, समझाता हूं कैसे करोगे। देखो पहले 1 था, फिर उसके बाद 2 डॉट हुआ, उसके ऊपर में 3 डॉट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 किया। यहां पे देखो नीचे 3 किया, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर उसके बाद घट रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे देखो नीचे कितना किया, 4 किया, फिर उसके बाद 5 किया, फिर 6 किया, फिर 7 किया, फिर उसके बाद घटा, ठीक है, इसके बाद घटना शुरू किया। तो ऐसे तुमको नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं, और कलर चेंज करने के बाद आ गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, 36 हो गया, 1 हो गया 7, 1 7 19 और 37। नेक्स्ट कितना होगा, 61 होगा। और 61 करने के लिए आपको क्या करोगे, कैसे पैटर्न बनाओगे, सिखा दूं। चलो सिखा दे। क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कैन यू थिंक द पिक्टोरियल्स वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 को हमको दिखाना है और पावर ऑफ 3 को हमको दिखाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वो खुद पावर ऑफ 2 करके दिया है, ठीक है। पावर ऑफ 2, 2 टू दी पावर 0, अगर हम यहाँ पे लिखे 2 का 0 क्या होगा, 2 टू दी पावर 0 1 होगा, तो देखो 1 डॉट वो कर दिया। फिर 2 टू दी पावर 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 होता है कि नहीं। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। अरे रुको, 2 टू दी पावर 1 होगा ना, तो हम लोग यार बोलते नहीं हो। 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर पहले कैसे हो जाएगा, 2 टू दी पावर 0 हुआ, तो 2 टू दी पावर 1 होगा, तो 2 टू दी पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो 2 डॉट किया, फिर 2 टू दी पावर क्या होगा, 2 होगा, तो कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो देखो यहाँ पे वो 4 डॉट्स क्या है, 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है। फिर कितना होगा, 2 का क्यू होगा। 2 का कितना क्यू होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे देखो 8 किया। फिर 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो कितना लिखा है यहाँ पे, 16 क्या है। अब तुम्हारा होमवर्क ये दिया है कि आपको पावर ऑफ 3 ड्रॉ करना है, ठीक है। अब पावर ऑफ 3 ड्रॉ करना है, तो पावर ऑफ 3 का पहले लिखते हैं। चलो, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 3 टू दी पावर 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 27, ठीक है। अच्छा, अब इसका पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। कैसे पैटर्न बनेगा, आपके लिए एक बढ़िया सा पैटर्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओ। पहला लाइन में एक ट्रायंगल बनाओगे, 3 डॉट्स दे दो और 3 डॉट्स को जोड़ दो, क्या बन गया ये ट्रायंगल। सेकेंड में आपको क्या करना है, ये हो गया पहला, ठीक है। 3 टू दी पावर सॉरी 1 डॉट पहले दो तो 1 हो गया, पहले 1 डॉट, तो ये 1 वाला कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड वाला आते हैं 3, तो 3 ठो डॉट ट्रायंगल बना दो, हो गया। अब उसके बाद आ जाओ, 3 डॉट वाला 3 ठो बनाना है, यानी कि 3 डॉट वाला एक ट्रायंगल कितना ठो बनाना है भाई मेरे, 3 ठो बनाना है ऐसा। तो ये हो गया पहला बना, 1 लिखो, दूसरा वाला 3 लिखो, तीसरा वाला ऐसा 3 ठो ट्रायंगल बनाओ 3 डॉट का। तो कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। फिर हमारा 3 डॉट का कितना ठो लिखेंगे, कितना ठो बनाएंगे, ये 3 डॉट का
देखो 3 डॉट का ये वाला देखो 3 डॉट का 3 × 3 9 बार बनाएंगे तब जाके 27 डॉट्स आएगा। तो बनाओ अभी 9 बार, तो 3 डॉट का, तो ये हो गया एक ट्रायंगल 3 डॉट का, फिर दूसरा 3 डॉट का 2, फिर तीसरा 3 डॉट का 3, फिर चौथा 3 डॉट्स का 3। कितना डॉट अभी बनाएंगे? 9 हो गया, 4 5 हो गया, ठीक है, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। तो कितना होगा? 27। यही है पैटर्न। ठीक है, बात समझ में आया कैसे हो रहा है? देखो इसको फिर से समझो, मैं कलर चेंज करके आपको बता दे रहा हूं। 3 जो ट्रायंगल लिए थे 3 डॉट, 3 डॉट में 3 बार बनाएंगे। फिर होता है दूसरा वाला, देखो 3 डॉट में 3 × 3 9 बार बनाएंगे। बात समझ में आया? नेक्स्ट होगा 3⁴, 3⁴ यानी कि कितना होगा? 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 को 4 बार अगर करोगे तो कितना आता है? 81 आता है। यानी कि 3 वाला, ठीक है, 3 ठो डॉट का ऐसा ट्रायंगल, 3 डॉट का ट्रायंगल आपको 27 बार बनाना है, तब जाके 81 डॉट्स आएगा। आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद ये पैटर्न खत्म हुआ और ये हमारा होगा पार्ट 3 में। कौन सा पार्ट? रिलेशन एमंग द नंबर सीक्वेंस। ये बनेगा हमारा पार्ट 3 वीडियो। लॉन्ग वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊंगा और आप बढ़िया से समझ जाओगे और स्कूल में फास्ट पक्का हो जाओगे। लेकिन आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का हिट करोगे तो नेक्स्ट मेरा वीडियो अपडेट होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। लॉन्ग वीडियो मैं नहीं करूंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप देखते नहीं हो। शॉर्ट वीडियो में मतलब कि 20 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसा वीडियो बनाऊंगा 40 मिनट तक, तो आप लोग आराम से देखोगे और आराम से समझोगे। चलो वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।